हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 उपहार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया। आइए आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करें। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। का जरूरतमंदों को सहायता न मिलने पर राजा क्या करता था। इसका उत्तर है, कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंदों को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई न कोई युक्ति भिड़ाकर वह रास्ता निकाल लेता था। अगला प्रश्न है, दीनू राज दरबार में जाकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया। इसका उत्तर है, राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर उपहार लाए थे। राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लगा था। यह सब देखकर दीनू आश्चर्यचकित हो गया। अगला प्रश्न है, राजाज्ञा क्या थी। इसका उत्तर है, राजाज्ञा थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनों को दी जाए, साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से हो। इसे राजाज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। अगला प्रश्न है, दीनू का उपहार सबसे अच्छा क्यों घोषित किया गया। इसका उत्तर है, राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था, उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखे की भूख इसने बुझाई, उनकी दुआएं भी राजकुमार के लिए लाया है। अतः दीनू का उपहार सबसे अच्छा घोषित किया गया। अगला है, भाषा की बात का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। जरूरतमंद, सर्वश्रेष्ठ, आशीर्वादों, वृतांत, स्वर्ण मुद्राएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध शब्द हैं नमस्कार, आशीर्वाद, आश्चर्य, हतप्रभ, ऊपर, सतत, राजकोष। इन शब्दों की शुद्ध वर्तनी है नमस्कार, आशीर्वाद, आश्चर्य। आश्चर्य इसकी शुद्ध वर्तनी इस तरह भी इसे लिखा जाता है और इस तरह भी इसे लिखा जाता है। हतप्रभ, उपस्थित, राजकोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। माँ ने प्रगति से कहा, शोरगुल मत करो, भाई को पढ़ने दो। मैं तुम्हें खाने को अभी फल ला देती हूँ। फल खाकर उसने पानी पी लिया और माँ से बोली, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अतः ऊपर रेखांकित शब्द क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। एक वाक्य में दो क्रिया आई है, जैसे होना, लगना, लाना, देना, जाना, चाहना। जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार आती हैं जिसमें एक मुख्य दूसरी की सहायता होती है, वहाँ ये क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है लघु उत्तरीय प्रश्न और भाषा की बात का चौथा, पांचवा और छठवें प्रश्न को अपनी फेयर कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।